सर 12,1212 कैसे लिखें? भैया 12,1212 कैसे लिखें? कमेंट बॉक्स में भर भर के मुझे आपने इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि मुझे इसके ऊपर आज वीडियो बनाना ही पड़ रहा है कि भैया 12,1212 कैसे लिखें। तो सबसे पहले सबके माइंड में एक ही जवाब आता है इसका कि बड़ा सिंपल है सर, ये हो गया आपका 12,1212, 12,1212, यानी हमने इसको बड़ी आसानी से लिख दिया। लेकिन क्या होगा जब मैं आपको ये कहूँ कि ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये 12,1212 आपने तो लिख दिया, लेकिन इसे पढ़ा कैसे जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा 1,21,212, यानी कि 1,21,212। कैसे? ये इसलिए ऐसा पढ़ा जाएगा क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आता है हज़ार, फिर आता है 10,000 और फिर आता है आपका लाख, यानी इसे 12,1212 नहीं पढ़ा जा सकता। यानी ये तो है भैया आपका 1,21,212। तो ये कैसे हो सकता है सर? चलिए इसको किसी और मेथड से लिखने की कोशिश करते हैं 12,1212 को। ये मेथड तो हमारा फेल हो गया, हम डायरेक्ट लिखने वाले थे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। चलो इनडायरेक्टली हम इसे प्लस करके लिखते हैं। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एक हम 12,000 लेंगे, एक हम 1,200 लेंगे और एक हम 12 नंबर लेंगे। इन्हें हम जोड़ेंगे और देखेंगे क्या आता है। यानी हम 12,000 ले लेते हैं ऊपर, उसके नीचे लेते हैं 1,200 और फिर लेते हैं 12। हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ लेते हैं, जब तो आ जाएगा ना हमारा 12,1212। ये भी एक लॉजिक है कि हम तीनों नंबर को जोड़ लें, तीनों संख्याओं को जोड़ लें तो हमारा आ जाएगा 12,1212। चलिए इसे ट्राई करते हैं। 00 और 2 यानी कि 2 हो जाएगा, 001 यानी कि 1 हो जाएगा, 2 और 0 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 और 1 ये हो गया 3, 1 वैसा का वैसा ही। अरे भैया हमें तो लाना था 12,1212, यानी हमने 12,1200 और 12 को जोड़ लिया, लेकिन फिर भी हमें 12,1200 नहीं मिला। क्यों? हमें तो मिल गया यहाँ पर 13,212। ये क्या हो रहा है सर? ये बिल्कुल मैथ्स की कहीं अलग ही जगह पे अपन आ गए हैं। तो ये कोई गलत जगह नहीं है, ये हमारे एरर के कारण हो रहा है। वैसे हमने 12,1200 और 12 को तो जोड़ लिया है, बट ये हो क्यों रहा है सर ऐसा कि 12,1212 नहीं आ रहा? अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपने चौथी क्लास में सीखा था ना, वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। यानी आपने चौथी क्लास में जो सीखा था आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप 12,1212 लिख नहीं पा रहे हो। सर चौथी क्लास एक बार सर याद दिलाइए कैसे? तो चलिए आ जाते हैं अपन चौथी क्लास में, 4th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। वहाँ पर आपने एक ऐसा बॉक्स बनाया था जिसमें आपने लिखा था कि अगर हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर आएगा इकाई, फिर उसके बाद अगले खाने में आएगा दहाई, फिर उसके बाद आएगा आपका सैकड़ा, फिर उसके बाद आएगा आपका हज़ार और उसके बाद आएगा आपका 10,000। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका लाख और उसके बाद आएगा आपका 10 लाख। ठीक है, यानी कि 10 लाख। तो ये आपने बनाया होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने देखिए ये बनाया होगा कि वंस, टेंस, फिर आएगा हंड्रेड्स, उसके बाद आएगा थाउजेंड्स, उसके बाद आएगा 10,000, उसके बाद आएगा भैया लैख, उसके बाद 10 लाख और उसके बाद आएगा आपका करोड़। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपने नंबर सीरीज में पढ़ा था कि किसी नंबर को पढ़ा ऐसे जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो यहाँ पर देखिए जब आप लिखने जाते हो 12,1212 जो आपने पहले ट्राई किया था, ठीक है, तो जब आप ऐसे नंबर को लिखने जाते हो जो कि 12,1212 है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ आपने 4th क्लास में सीखा था कि सैकड़ा हमेशा 9 संख्या तक ही होगा, सैकड़े में 2 अंक कभी नहीं आएंगे, सैकड़े में 2 अंक नहीं आएंगे। यानी कि यहाँ पर देखो आपने जो 1200 लिखा है ना, बस आपने यहाँ मिस्टेक कर दी है 1200 लिखने में, क्योंकि 1200 जैसी कोई चीज़ दुनिया में बिलोंग नहीं करती। सर क्यों बिलोंग नहीं करती? हम तो कहते हैं ना, हमने इसे 1200 रुपये दिए, हमने इसे 1500 रुपये दिए, हमने इसको 1300 रुपये दिए। तो आप जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो 1500, 1200, 1900, 2100, ये असल में 1200 नहीं होते, ये असल में होते हैं, अगर आप 1200 लिखते हो तो इसे 1200 नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ा जाता है 1,000। क्या पढ़ा जाता है? 1,200 पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? 1,200। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके कारण हुआ, ये जो आपने 4th क्लास में सीखा था ना कि सर पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है और सैकड़े में 2 अंक नहीं आते। तो देखो ना, ये पहले इकाई आ गया, फिर दहाई आ गया, फिर जो आपका सैकड़ा है वो आपका 1 अंक का आएगा। आप 1200 बोलते हो तो आप 2 अंक ले लेते हो, 1200 बोलोगे तो उसमें 1 और 2 यानी कि 12 आ गया ना, तो आपको 1 ही अंक लेना है, क्योंकि इसमें सैकड़ा में 2 अंक नहीं होते, 1 ही अंक होता है।
अगर दूसरा अंक है तो वो फिर आगे चला जाएगा, कहाँ पर, 1000 में। इसीलिए 1200 नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ा जाता है 1200 रुपये। उसी प्रकार आप 13,1313 भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 13,1313 लिखोगे तो वहाँ पर भी 4th क्लास का वो रूल काम करेगा कि पहले इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़ा आएगा, तो फिर 1000 आएगा और फिर आएगा ये आपका 10,000। मतलब ये 13,01,313। आप इसको 1313 नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चीज़ सीखे सर कि 1200, 1300, 1900, 2500, 2800 ये सब जो नंबर्स है ये हम डेली लाइफ में यूज़ तो कर लेते कि हमने किसी को 1500 रुपये दिए, किसी को 1200 रुपये दिए, लेकिन मैथमेटिक्स में 1200 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर आप 1200 लिखने वाले हो तो उसमें ये जो अंक है ये 2 हैं, तो ये 2 अंक नहीं, ये एक जो है आगे वाले खाने यानी कि 1000 में चला जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे 1200। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जितनी बारीकी से समझाया आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ये 4th क्लास के कॉन्सेप्ट की वजह से हम 1200 नहीं लिख सकते, ना ही हम 1900 लिख सकते हैं, ना ही हम 2500 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों को भी बहुत सारे ऐसे सवाल दीजिएगा कि 13,1313, 14,1515, 14,2828, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, यानी जहां पर भी 2800, 2500, किसी भी सैकड़े में आप जब 2 नंबर ले लोगे, यानी 100 वाला जो आपका ब्लॉक है उसमें 2 नंबर नहीं आने चाहिए, बस यही इसका रूल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मैथमेटिक्स के ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो जरूर से जाके फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।